अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मगज़ फ्राई तवे पे, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले हम लेंगे तवा, उसके ऊपर घी डालेंगे। 5 से 6 चम्मच आपने घी का डालने हैं। जब घी गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज छोटा सा। जब प्याज थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन करना, और उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब प्याज और लहसुन फ्राई हो जाए, फिर इसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसी के साथ अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाए और उसको पीसने में आसानी रहे। आपको पीस के अलग से इसमें नहीं डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। ये छोटा सा दरमियाने साइज़ का आपने लेना है और इसको अच्छी तरह से हिला लें ताकि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालनी है। ये मैंने एक छोटी सी सब्ज़ मिर्ची काटी थी, वही काफ़ी है, क्योंकि मगज़ छोटा सा होता है थोड़ा सा, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। इनको फ्राई करना है। फिर इसमें आपने ऐड करना है हल्दी थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि, और थोड़ी सी काली मिर्च टेस्ट के लिए, और हस्बे ज़ायका जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ऊपर बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने से ये होगा कि ये सारा मसाला अच्छी तरह गल जाएगा। फिर आप इसी के ऊपर इसको मैश कर लेंगे, अलग से ग्राइंडर में मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और उसमें से ऑयल अलग हो गया। अब इसमें डालेंगे हम मगज़। ये आपने सेम ऐसे ही बनाना है जैसे अंडा फ्राई बनाते हैं। इसी के ऊपर रख के आप थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे, ये मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और फिर 5 से 6 मिनट इसको ढक के आपने पका लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो ये जल जाएगा। इसके ऊपर आप इसको ढक दें, 2 से 3 मिनट आपने इसको ढकना है और उसके बाद ये बिल्कुल सही से गल जाएगा। ये देख लें। और इसको इसी के ऊपर अब आप मैश कर लें, अच्छी तरह से मैश करके 1 से 2 मिनट फिर आप इसको भून लें। भूनने के बाद इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, पक गया। और इसमें आप गार्निशिंग के लिए धनिया डाल दें और प्लेट में आप इसको निकाल के खा लें। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्विक बन जाता है। जितनी देर अंडा बनने में लगती है या अंडा फ्राई करने में आपको लगती है, उतना ही टाइम इसमें लगता है। ये आप बना के देखिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।